बताऊं, मेरे स्वामी जी अभी बाजार से वापस नहीं आए और मुझसे कह के गए कि आसान हम बहुत जल्द आएंगे। ना जाने क्या करने लगे। ऐसा करती हूँ मैं भी से खुद पता करती हूँ, लगता है किसी से बातें करने लगी और ये प्रिया भूखों के मारे थे बहुत हेलो, आप हैं लड़के की बुआ जी, 20 रुपए देती हैं, पार्टी हार्दिक बधाई देती, छोटी बुआ ही भगा। राजू काकी तू कहाँ था? काकी में बनरिया फंसा हुआ। क्या बनरिया? ये बता अपने काका को तूने देखा है? मैं काकी मत नहीं देखो तो बेटा वो बाजार गए हैं गुड़िया के लिए दूध लाने और कुछ खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए गए हैं। अच्छा, और अभी तक आए नहीं राजू। नहीं आए? चल मेरे साथ चल, और चलते हैं हम भी बाजार चले। वाह स्वामी वाह, मुझे नहीं मालूम था ना कि तुम मुझसे झूठी दिलासा दिया करते थे और यहाँ आके ऐसे आराम से पर के सो रहे हो ना। मेरी गुड़िया वो भूख की मारे तरफ तरफ के मर रही है। अरे काकी ठाके थे काका। हाँ काकी, चल जगा लो काकी। मुझे छोड़ के नहीं जा सकते स्वामी। मगर किसके सहारे रहेगा? और धरती से क्या गलित की मोरे पिया
परीक्षा ले रहा है। तेरे संसार में कोई जीना चाहे उसकी सीने का आग छीन लिया नहीं स्वामी नहीं। बेटे नसीब चंदना अपने काका की लाश को गंगा माँ की गोद में परवाह करा दे मुन्ना। लेकिन काकी बिना कफन के लाश को कभी दफन नहीं किया जाता। लेकिन बेटा मेरे पास तो एक पैसा नहीं है कि मैं कम से कम अपने पति के लिए एक कफन तो ला सकूं। मुन्ना तू मेरी मदद कर मेरे बच्चे। तेरे पास अगर कुछ पैसे हो तो मुझे दे दे। चाची इस वक्त तो मेरे पास भी कुछ नहीं है। मैं भी सुबह से भूखा हूँ इसी तरीके। अगर पैसा होता मैं भी खा लेता, लेकिन नहीं चाची। अगर कफन के लिए पैसा नहीं है तो और चलते हैं हम अपने बस्ती की तरफ। बस्ती की तरफ चलते हैं चाची। कफन के लिए भीख मांगेंगे, उसके बाद दफन करेंगे लाश को। चल मुन्ना चल, अपने पति के खातिर मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, लेकिन अपने पति का अंतिम संस्कार जरूर करेंगे। चलो चलते। और हमारे स्वामी के खातिर कोई दो गज का हार्दिक बधाई देती है। कुछ लेकर आए हो जग में, ना कुछ लेकर जाओगे। आगे जीवन के साथी, आगे जीवन के साथी सनी कटरा पिंदौर साहब की तरफ से 11 रुपए कफन के लिए, और साथ साथ जिस बच्चे का मुंडन हुआ है उनके पापा जी, उनकी तरफ से 11 रुपए कफन के लिए पार्टी हार्दिक बधाई देती है। जो भी कर्म में लिखा विधाता मिटाने वाला, वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला,
हार्दिक बधाई देती है। भैया छोटा सा बच्चा ग्राम चरौली साहब की तरफ से 11 रुपए कफन के लिए पार्टी हार्दिक बधाई देती है। बच्चे की छोटी बुआ जी उनकी तरफ से 11 रुपए कफन के लिए पार्टी हार्दिक बधाई देती है। संतोष गुप्ता जी यही के निवासी साहब की तरफ से 11 रुपए कफन के लिए और उन्हीं के साथ साथ चुनका भाई की तरफ से 11 रुपए पार्टी हार्दिक बधाई देती है। बेटा रसू तू सच कहता था रे मुन्ना, चलिए पैसे ले ले मुन्ना और जाके अपने काका के लिए कफन ला मुन्ना और एक लाश को गंगा माँ की गोद में पड़ा करा दे मुन्ना। चलो चाची। और दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते अरे कभी प्यासे को वाटर पिलाया नहीं, बादी क्वार्टर लड़के की बुआ जी कुड़वारी वाले 11 रुपये भेजते हैं, वह कफन के बाद पार्टी हार्दिक बधाई देती है। मैं भी चलता हूँ इसी तरफ। भैया कुछ नहीं तो मट्टी दे लिया, उनके आत्मा को शांति मिल गई है। अरे हाथ मलो खरी, हाथ मलो खरी, मुड़े सिर बर्बादी बदलवा हो गया।
बच्चियों, मेरा नाम उनका है, मेरे भैया शमशेर। मेरे बाबूजी माँ जी बहुत गरीब। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 2 दिन 3 दिन खाना नसीब नहीं होता। मेरे भैया जी मामा के यहाँ से आए, वहीं रहते थे। आज ज्यादा दिन नहीं हुए हैं मामा के यहाँ से आए हुए। घर ही पे रहते हैं, पता नहीं कहाँ रहते हैं, दोस्तों से मिलते रहते हैं, कभी मेरा ख्याल नहीं करते हैं, न जाने कहाँ रहते आते हैं। कल का इंतजार करते हैं बैठ के, आज आएंगे तो उनसे सारी बात पूछूंगी। मेरा ध्यान क्यों नहीं देते हो? ये किस्मत है क्या जानता है वजूद, ये किस्मत है क्या जानता है वजूद, जमाने में जिसकी किस्मत बड़ी, किस्मत है क्या जानता है वजूद, जमाने में जिसकी किस्मत बड़ी, आदमी खुद फजल सा बना ना सका, आदमी खुद फजल सा बना ना सका, अपनी किस्मत बनाए बजाया किस्मत है क्या जानता है वजूद, ज़माने में जिसकी किस्मत किस्मत भी करती अजब फैसले, यहाँ सब कुछ मिलके कुछ ना मिले, किस्मत भी करती अजब फैसले, यहाँ सब कुछ मिलके कुछ ना मिले, आदमी खुद फजल सा बनाना सका, आदमी खुद फजल सा बनाना सका, अपनी किस्मत बनाए बजाया किस्मत है क्या है वजूद, ज़माने में जिसकी किस्मत बड़ी, ये किस्मत, ये तकदीर इंसान को कब कहाँ किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे, आज तक किसी ने नहीं देखा। उन्हीं में से मेरा परिवार है। मेरे बाबूजी का जब से देहांत हो गया, ऐसी परिस्थिति की बचपन से लेकर कितनी बड़ी उम्र तक मैं अपने मामा के आ रहा, वहां भी मेरी मामी के आने के बाद मेरा रहना वहां दुश्वार हो गया। और एक दिन मैंने अपने कानों से सुन लिया कि मेरी मामी मेरे मामा को डांट रही थी कि तुम, अरे हमारे बच्चे हैं, उनके शौक, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते, अपने भांजे की इच्छाएं पूरी करते हो, तब तक ये टुकड़ों में पलता रहेगा, तब तक इसको रखोगे अपने यहाँ। और ये सुनने के बाद मेरा कलेजा फट गया कि बचपन से लेकर आज तक मैं अपने मामा के यहाँ नहीं, बल्कि एक पालतू कुत्ता बनकर इनके हाथ टुकड़े खा रहा था। उसी दिन मैंने फैसला किया कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा,
मामा का कोई गुनाह नहीं है। वो मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते थे। यहाँ तक कि जब मैंने उनसे कहा कि मामा मैं अपने घर जाऊंगा तो वो रोने लगे और ये भी समझ गए कि लगता है शमशेर ने अपनी मामी की सारी बातें सुन ली। मैं अपने मामा का घर छोड़कर अपने घर आ गया। यहाँ आने के बाद पता चला कि मेरी माँ कितनी मेहनत करती है, कितनी जिल्लतें मुसीबतें उठाकर मेरी बहन को अकेला पढ़ाती थी। अब मैं आ गया हूँ, मेरी भी पढ़ाई का खर्चा और मेरी बहन की पढ़ाई का खर्चा दोनों उठाना पड़ता है मेरी माँ को। यहाँ तक कि वो कभी पूरी नींद सो नहीं पाती है। लोगों को यहाँ मेहनत मजदूरी करके पढ़ाती है। अभी मैंने एक फैसला किया कि मेरे कहने पर मेरी माँ मेरी पढ़ाई बंद नहीं करवाएगी। इच्छा तो नहीं होती और ना ही अब किसी बच्चे को अपने माँ बाप से झूठ बोलना चाहिए, लेकिन मेरी मजबूरी है। मेरी मजबूरी है कि मुझे मजबूरन अपनी माँ से झूठ बोलना पड़ेगा और वही मैं करने लगा। माँ की नजर में स्कूल जाता हूँ, लेकिन मैं स्कूल नहीं जाता। मैं स्कूल न जाकर बाजार की तरफ मेहनत मजदूरी करने जाता हूँ, जिससे 2-4 पैसे आएंगे और मेरी माँ की जो मेहनत है वो कम लगेगी, उसको मुसीबत कम उठाना पड़ेगा और मैं अपनी बहन की पढ़ाई का खर्चा अकेला उठा सकूंगा। अब ये राज मुझे अपनी बहन ममता से बताना होगा, क्योंकि उसको ये लगता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ घूमता हूँ और वो अकेली स्कूल कभी कभी जाना पड़ता है उसे। आज उससे सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि अगर उससे नहीं बताया किसी दिन राज खुल गया तो माँ के दिल में बहुत झटका लगेगा कि मेरा शमशेर इतना झूठ बोलता था मुझसे। चलो आज ममता से ये बात बताता हूँ। ममता, ममता, अरे कहाँ है भाई ममता? क्या हुआ? आज स्कूल नहीं जाना क्या? कब से बेटे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारा तो पता ही नहीं रहता। मैंने कहा तुम घूमते रहते, कोई जरूर बताते भी नहीं कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ नहीं हूँ, क्या करने नहीं जा रहा हूँ। कितनी भी फिक्र नहीं है, कितने परेशान है तेरे भाई को सिर्फ तेरी ही तो फिक्र, तेरी और माँ की फिक्र नहीं करूंगा तो फिर किसकी फिक्र करूंगा? जब से तुम आए हो तुम्हें मैं देखने की तरह से थी। जब से मामा के आगे तुम आए हो कभी घर में नहीं रुकते हो, कभी इधर कभी उधर, कभी दोस्तों के साथ में कहाँ घूमते रहते हो कुछ बिना बताए। आज सुबह से पता नहीं कहाँ चले गए। मैं यहाँ कब से तुम्हारा बैठे इंतजार कर रही हूँ। ममता, पहले मुझसे वादा कर, प्रॉमिस कर कि जो भी तुझे बताऊंगा